जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के कई किसान संगठन शामिल हुए। 7 राज्यों से किसान नेता इस बैठक में पहुंचे और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के विरोध में रणनीति बनाई गई। पदाधिकारी ने कहा कि 9 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में कई कार्यक्रम करेगा। लोगों का यहाँ कुछ समझौते हुए, और जब दिल्ली में आंदोलन चला 2020 और 21 में, उस टाइम पे भी जब सरकार नहीं मान रही थी तो हमने पूरे देश भर में मीटिंगें की। और आज भी ये डिसाइड हुआ कि हमको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बड़ी पब्लिक की मीटिंग हमको सब जगह करनी पड़ेगी। कुछ अपने बैनर पर होगी संगठनों के, कुछ संयुक्त मोर्चे के बैनर पर होगी। और ये मीटिंग 9 मार्च से लगा के और 13 अप्रैल तक कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि फिर कटाई का उसका भी समय आ जाएगा। ये चलेगी 9 मार्च से, दिल्ली से शुरू हो जाएगी, फिर पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश और फिर अलग अलग स्टेट में। क्योंकि मुद्दा ये इतना बड़ा है कि इससे किसान भी प्रभावित होगा, छोटा दुकानदार भी जाएगा, इसमें भूमिहीन किसान जिसको मजदूर हम कहते हैं वो भी इसमें खत्म होगा। क्योंकि बहुत माल सब्सिडाइज अमेरिका से आ रहा है, उसका सबको विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो ये खेती किसानी बर्बाद होगी। हिमाचल और जम्मू के लोग थे यहाँ पे अभी, कश्मीर के, वो एक वैली है कश्मीर सेब की, वो हमारे देश की वैली है। अगर बाहर से सेब यहाँ पे आएगा 60, 70 और 80 रुपए किलो यहाँ पे बिकागा उनका, तो मर जाएगा ऊपर लेवल वाला किसान। तो हमारा भारत से सेब जाता है बांग्लादेश में तो 100% ड्यूटी उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे 0 से आएगा। तो अमेरिका एक झटके में पूरे सिस्टम को खत्म करेगा, तो उसका विरोध हमको करना पड़ेगा। जैसे हमने WTO का विरोध करा, ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो थोपा जा रहा है इसका विरोध करना पड़ेगा। किसान संगठनों का विरोध होगा, देश की जनता का विरोध होगा, तो ये डील भी खत्म होगी, ये हमारा कहना। इसमें कौन-कौन से संगठन आपके? एसकेएम के मेरे सभी पत्रकार साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप आए। आज कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत ही कामयाब मीटिंग हुई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हमने कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में ये मीटिंग लेने का फैसला लिया। क्योंकि जो आप जानते हैं, महाभारत की लड़ाई जिसमें अच्छाई बनाम बुराई, सच बनाम झूठ, वही लड़ाई आज संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू की है मोदी सरकार के खिलाफ। और मोदी सरकार जिसके सामने घुटने टेक रहा है, ये ट्रम्प सरकार अमेरिका का। तो ये एक बहुत जबरदस्त लड़ाई आज हमने कुरुक्षेत्र से शुरू की है। और ये सही में, जैसे आपने किसी ने कहा, बिल्कुल सही, ये महाभारत की दूसरी लड़ाई होगी। ये देश के आजादी की भी दूसरी लड़ाई होगी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, क्षेत्र भाईचारा जो पत्रकार है जितना हुम्मा के पहुंचा है और यहाँ संघर्ष की धरती है, संघर्ष करने वाले संयुक्त मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं अपने जो हमारे प्रेसिडियम में साथी थे उनके साथ इंट्रोडक्शन कराता हूं। ये डॉक्टर अशोक मित्तल जी हैं, ये जोगिंदर अग्रहा जी हैं, मेरा नाम जगमोहन सिंह है, ये जोगिंदर नैन जी हैं, ये राकेश टिकैत जी हैं, और ये KP ये हैं, अभी हमारे सेक्रेटरी हैं, काम राजन, अशोक तावले जी। देखिए, आज हमारी जो हम साल में दो बार या 3 बार करते हैं, जनरल काउंसिल थी, नेशनल लेवल की जनरल काउंसिल थी,
और इस जनरल काउंसिल में जो इंडिया के कॉर्नर में होने के कारण कई स्टेट के लोग नहीं आए, लेकिन फिर भी 7-8 स्टेट के लोग डेलीगेट यहाँ पहुंचे। और हमने जितना बड़ा एग्रीकल्चर में, किसानी में और खेत मजदूरों में और आम लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, सभी एजेंडों के बारे में बहुत गंभीरता से विचारा है और उसके लिए कुछ डिसीजन लिए हैं और वो डिसीजन आपको हम बताने जा रहे हैं। और वो डिसीजन जो ले हैं सभी हमने आम सहमति से ले हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाकर ले हैं, उसमें कोई मेजोरिटी मिनोरिटी नहीं। जिस सवाल पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है अमेरिका के साथ जो सरकार का तथाकथित समझौता है, जो वास्तव में वहां से आया हुआ एक निर्देश है। उसमें कहा गया है कि भारत अमेरिका से फसलों के आयात पर सारा आयात शुल्क शून्य कर देगा। अब तक हम लोग केवल 30% से 150% तक, यानी औसत 37% आयात शुल्क ले रहे थे, इसको हम घटा के शून्य कर देंगे। दूसरा कहा गया है कि अमेरिका जो है हमारे निर्यातों पर 18% कर देगा। बताया जा रहा है कि ये 50 से 18 हो गया है, असल में ये लगभग 2.5% था, तो 7 गुना बढ़ गया है। और 7 गुना बढ़ाए जाने को ये जीत बताया जा रहा है, जो हमारे लिए ये एक नुकसान का सौदा है। हमारे यहाँ जो फसलों के आने का खतरा है उसमें सबसे बड़ा सवाल तुरंत सेब के किसानों का है, जो 3 बड़े सेब उत्पादक राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल। इनके 25 लाख किसान जो हैं ये इससे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि न्यूनतम आयात रेट होता था, अब वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कपास के किसानों की बर्बादी पिछले साल ही 11% खत्म होने के साथ हम देख चुके हैं। इसके अलावा मक्का आएगी, इथेनॉल आएगा, डेयरी के उत्पाद आएंगे, पोल्ट्री आएगी और गेहूं के आने का भी खतरा है, जो अमेरिका जो है बहुत बड़े पैमाने पे पैदा